जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 के बारे में। और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पेरिस एआई समिट क्यों कंडक्ट की जा रही है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे हैं और इसीलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम इमैनुअल मैक्रों है, उनके द्वारा भारत को इनविटेशन दिया गया है कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में कंडक्ट होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भारत आए और आपके फ्रांस के साथ इस मीटिंग को को चेयर करे। भारत ने उनकी इनविटेशन को स्वीकार किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 10 फरवरी 2025 को फ्रांस पहुंच चुके हैं और वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद का जो उनका दौरा है वो अमेरिका को रहेगा, लेकिन अमेरिका से पहले भारत फ्रांस के साथ एआई में दोनों देश कैसे बेहतर कर सकें इस पर अपना प्रारूप तैयार भी कर रहे हैं और एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि पब्लिक नीड को, पब्लिक इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से कारगर आपकी हो सकती है। तो फ्रांस के द्वारा किया जाने वाला ग्लोबल एआई समिट है जिसको फ्रांस की कैपिटल में आपका कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें इस समिट का गोल यही है कि हम एक ऐसे वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करें जहां पर जितने भी डेमोक्रेसी हैं, इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल एआई यूज पर आपका कार्यरत रहे। इसमें 2.5 बिलियन यूरोज आपका खर्चा हो रहा है और वहीं पर भारत का ये भी कहना है कि हम 21st सेंचुरी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है उसमें मानवता के लिए टेक्नोलॉजी को आपका बेहतर कर पाए, साथ ही साथ इससे इकोनॉमी को जनरेट कर सके। आपको मैं बता दूं कि भारत की जो कंपनी रिलायंस है मुकेश अंबानी की, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री आपकी वो क्रिएट कर रही है। इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली टू मेक अनाउंसमेंट ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से आपके रिलेट रहेंगे। एंड इंडिया फ्रांस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव इज आल्सो लाइकली टू बी लॉन्च। तो कई बायलैटरल टॉक्स होंगे, न्यूक्लियर डील पर चर्चा होगी, दोनों देशों का जो ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसको भी लॉन्च किया जाना है। तो ये दौरा भारत के लिए और फ्रांस के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ ग्लोबल डायलॉग्स अराउंड आर्टिफिशियल गवर्नेंस with 2 previous editions held in UK in 2023 and a smaller gathering in Seoul, South Korea last year। तो पिछले 2-3 सालों में AI से रिलेटेड कई समिट्स हो चुके हैं और इस बार फ्रांस सबसे बड़ी एक्शन समिट AI की आपकी कंडक्ट कर रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप पिछले कई सालों में जो है डेवलपमेंट देखें AI में तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चैट जीपीटी है जिसका यूज आप और हम सभी करते हैं। और अब चाइना के द्वारा जो है इसके पैरेलली और उससे भी मोस्ट इफिशिएंट एक एआई बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है डीप सीक। जी हाँ, डीप सीक जो है एआई के इंडस्ट्री को शेक कर देगा क्योंकि ये काफी एफोर्डेबल है और एक बेहतर इनपुट आपका जनरेट करता है। पेरिस समिट की जो आपके हम कह सकते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, टोटल 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। पहला, प्रोवाइड एक्सेस टू इंडिपेंडेंट सेफ एंड रिलायबल एआई टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। ये तभी हो सकता है जब एआई की कॉस्ट आपकी कम रहेगी, ठीक है। दूसरा, डेवलप एआई दैट इज मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड इंश्योर ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज बोथ इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव। तो बहुत सारे काम एआई हमारा आसान कर देगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास 8th में आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे डेटा हैंडलिंग, ठीक है, डेटा को हैंडल किया कैसे किया जाए। आजकल एआई है तो आपको किसी भी तरीके की एक्सेल शीट बनाने की आवश्यकता है नहीं, वो सभी चीजें आपको दे देगा। बस आप उसको क्या करना है, आपको डेटा प्रोवाइड कर देना है और आप जैसी मांग रखोगे, जैसा डिमांड रखोगे उसी तरीके से वो आउटपुट आपका जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हमारे रोजमर्रा के जीवन में एआई हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। द समिट विल फोकस ऑन 5 मेजर थीम्स इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। तो ये तो कुछ अच्छी बातें हैं। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका अच्छा भी यूज होता है और खराब भी होता है। जैसे मोबाइल फोन आप ले लीजिए, मोबाइल फोन का मेन इस्तेमाल क्या है, कॉल करने के लिए। दूसरा उसका मेन यूज क्या है,
इंटरनेट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और उसका मिसयूज भी कई तरीके से किया जाता है। उसी प्रकार से एआई भी एक थ्रेट है, ठीक है, थ्रेट तो है ही है, जिससे हमको अपने समाज को भी बचाना है और इस कारण से लोगों को जागरूक करना है। डिजिटल अरेस्ट ना हो पाए, एआई की मदद से किसी की वॉइस मॉड्यूलेशन हो या फिर फेक वीडियोस, फेक नैरेटिव्स आपके बनाए जाएं, उस पर भी सरकार को देखना होगा। द समिट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ की आउटकम, अ फाउंडेशन दैट विल लुक एट एआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो मेनली ग्लोबल साउथ पर आपका फोकस है, जिसमें भारत आता है। There is one major difference between this year gathering and the inaugural summit that happened in the UK in 23. China and DeepSeek, a low-cost model from the country which has challenged the hitherto US domination in the AI field. अभी यूएस की बहुत सारी कंपनियां हैं, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो कि एआई में लगी हुई हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली है। अब चाइना ने भी अपना ला दिया है डीपसीक, ठीक है। अब आप कहोगे कि भारत इसमें क्या कर रहा है, तो भारत इसमें आपका पीछे नहीं है, भारत पे भी फोकस है। सबसे पहले तो इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल में जो है वार्तालाप करके, और दूसरा जो है पॉजिटिव आउटकम के साथ भारत ने पिछले ही साल अपने बजट में इंडिया एआई मिशन आपका लाया था, जिससे कि हम गवर्नमेंट के कमिटमेंट को एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे रख सके, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है 551.75 करोड़ रुपए यूनियन बजट 24-25 में आपके रखे गए थे, ठीक है, जिससे कि हम हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को आपका प्रोक्योर कर सके, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका ला सके। भारत के राष्ट्रपति जी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है, ठीक है। वहीं पर इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू बिल्ड अ डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको LLM कहते हैं, ऑफ इट्स ओन एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया एआई मिशन, एंड हैज कॉल्ड फॉर प्रपोजल फॉर कंपनीज दैट आर लुकिंग टू बिल्ड द मॉडल्स। तो सभी क्षेत्र में भारत आपका लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का चाहे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन हो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, इंडिया एआई मिशन हो, इसके जरिए भारत भविष्य की ताकत आपकी बढ़ेगा, और चाइना के साथ चाइना को compete करते हुए भारत आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ भारत के द्वारा अपना एक नया काउंसलेट फ्रांस में खोला जा रहा है, फ्रांस के मार्सिली में, जो कि आपके मेडिटेरियन सी पर है, और इसी काउंसलेट से भारत जो है यूरोप से अफ्रीका, वेस्ट एशिया और एशिया तक अपनी पहुंच बनाएगा। सबमरीन केबल्स कैरी 99% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा ट्रैफिक, इंटरनेट एंड टेलीफोनी, और इस मार्सेली को जो है स्ट्रेटेजिक टेलीकम्युनिकेशन का कनेक्शन हब कहा जाता है। तो भारत के लिए चाहे फ्रांस का दौरा हो या फिर अमेरिका का दौरा हो, दोनों ही काफी अहम है, खास है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।